+3 फोर्थ हेलो +3 फोर्थ सेमेस्टर माय डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू ओडिशा शिक्षा संयोग। तो पे देखो आज आम देखा जो जूलोजी हनर्स पे रही एनईपी पैटर्न ताहार सिलेबस पे आम चतुर्थ सेमेस्टर कौन कौन स्टडी कर कोर पेपर कौन रही तीन कोर पेपर कौन कौन रही सहित पे देखो मुझे कहीदे आम जो फोर्थ सेमेस्टर पे आमको मेजर पेपर 8, 9, 10 स्टडी करने पड़ो सहित गोटे माइनर पेपर टी अच्छे तुम गोटे कौन पे कम्युनिटीज एंगेजमेंट एंड गोटे सर्वाइस बोली गोटे टपिक अच्छी नुआ होगी जोटा तुम VSC टाइप है SSC टाइप रहा तुमको गोटे पेपर स्टडी करने पड़ो जोटा कि तुमको आग को कॉलेज सार मैंने ही देवे है निज कॉलेज हिसाब से बुक टी स्टडी करने पड़ो। तो देखिए आज आम देखा जो जूलोजी हनर्स तुम मेजर पेपर 8, 9, 10 सिलेबस। तो पे देखूँ जो मैंने नुआ चैनल टी आसीच से जोड़ी होच से चैनल टी सब्सक्राइब कर रखिनि कारण यही इंटरेस्टिंग वीडियो मुझे आगे डिस्कसन करी सहित पे बुक यार आम टेलीग्राम चैनल में बहुत शीघ्र अपलोड करदेवी तुमने से डाउनलोड कर नेब है। तो पे जदि देखा आम चतुर्थ सेमिस्टर पर देखूँ सेमिस्टर आईवी कौन कौन रही देखिए तुम कोर पेपर 8। तो कोर पेपर 8 रे आम कौन स्टडी करा पे कोर पेपर 8 रही तुम एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है। तो देखो ये जो देखा पे ये तुम मेजर पेपर 8। तो ये रही तुम यूनिट 1 देखो कौन कौन आम स्टडी करवा यूनिट 1 देखिए तुम ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है आम जो आम एंडोक्राइनोलॉजी गोटे ब्रीफ हिस्ट्री स्टडी करवा तापर टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लांड्स। तो देखो जमी तुम पिट्यूटरी होगा पिनाल ग्लांड होगा थायरॉइड ग्लांड होगा तुम पैराथायरॉइड होगा एड्रेनाल होगा तुम पेनक्रियास होगा यही टाइप तुम मैंने एंडोक्राइन ग्लांड्स स्टडी कर दियार हिस्टोलॉजी है हिस्टोलॉजी विषय स्टडी करेंगे हॉर्मोन्स जो आम एंडोक्राइन हॉर्मोन्स फंक्शन से कौन कौन कार्य करता है डिसऑर्डर तापर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉर्मोन हॉर्मोन किसी जनरल कैरेक्टरिस्टिक तापर क्लासिफिकेशन है हॉर्मोन रिसेप्टर मेकानिज्म ऑफ हॉर्मोन एक्शन जो तुम स्टेरोडियल एंड नॉन स्टेरोडियल हॉर्मोन्स विषय स्टडी कर तुम ट्रांजैक्शन है। तो यूनिट 1 एतिकी थी जब आम यूनिट 2 देखा यूनिट 2 रही तुम हाइपोथालामो कौन पे हाइपोथालामो थालामो जो रहा हाइपोफिजियल एक्सिस एंड रेगुलेशन ऑफ हॉर्मोन एक्शन। तो देखो ये देखा स्ट्रक्चर ऑफ कौन पे हाइपोथालामस हाइपोथालामिक न्यूक्लियोई न्यूरोसिग्रेशन न्यूरो हॉर्मोन्स एंड तुम दियार फंक्शन। तो न्यूरो फंक्शन कार्य गुड़ाक कौन तापर हाइपोथालामो हाइपोफिजियल पोर्टाल सिस्टम तापर हाइपोथालामिक पिट्यूटरी गोनोडाल एक्सिस है। जब हम देखा हॉर्मोन एक्शन एट देयर सेलुलर एंड मोटर लेवल देखिए जेनेटिक कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन एक्शन रेगुलेशन फीडबैक मेकानिज्म। तो ये तुम सेकेंड यूनिट रे जब थर्ड यूनिट देखा थर्ड यूनिट आम कौन स्टडी करवा देखी नि। तो पे थर्ड यूनिट रही तुम रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंडोक्राइन एक्सपेक्ट है। तो देखो ये आम जो आम टेस्टिस विषय हिस्टोलॉजी विषय स्टडी करवा स्पर्माटोजेनेसिस माने कौन काइनेटिक माने कौन कौन पे हार्मोनल रेगुलेशन माने कौन कौन पे एंड्रोजेन सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म एपिडिमाल फंक्शन तार एवं तार स्पर्म म्यूटेशन माने कौन मैच्योरेशन सॉरी स्पर्म मैच्योरेशन माने कौन स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन इन मेल ट्रैक्ट ओभारी हिस्टोलॉजी फेलिकुलोजेनेसिस तापर ओवुलेशन होगा इवोल्यूशन है कर्पस लिथियम फॉर्मेशन एंड डिग्रेशन तापर स्टेरियोजेनेसिस एंड सीग्रेशन ऑफ ओवारियन हार्मोन रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड देयर रेगुलेशन एवं ट्रांसपोर्ट इन द fallopian tubes sperm transport in the female tract fertilization prevention of polyspermy hormonal control implementation and gestation fetal maternal relationship तापर pituitary and lactation। तो यह था तुम यूनिट 3 जो आम यूनिट 4 देखा कम रही तुम देखो कौन रही तुम रिप्रोडक्टिव हेल्थ विषय में स्टडी करवा जो तुम यूनिट 4 अच्छी। तो देखो इनफर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल कज जाइगोजेनेसिस एंड तुम मैनेजमेंट असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सेक्स सिलेक्शन होगा तुम स्पर्म बैंक होगा फ्रोजन न्यूमरोइज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ET होगा तुम EFT IUT GIFT GIFT ICSI PROST है मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन टेक्नोलॉजीज डेमोग्राफिक टेक्नोलॉजी यूज इन फैमिली प्लानिंग। तो यह था मोर पे जो आम कोर पेपर 8 है देखो कौन एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ताहार सिलेबस जब हम देखा नेक्स्ट रही आम कौन नेक्स्ट आम जब हम देखा कोर पेपर 9 रही तुम कौन कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स है। तो यार पे बुक अच्छी मोर जो तुम CBCS पैटर्न किंतु काम देव से तुम चैनल डाउनलोड कर मो टेलीग्राम चैनल से बुक टी प्रोवाइड करी कौन पे कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट जो कोर पेपर 9 रे आसूची। तो देखा ये आम कौन स्टडी करवा ए तुम 4 यूनिट अच्छी। तो देखी नियंतु प्रथम रहा तुम यूनिट 1 रे इंटेगुमेंटारी एंड स्केलेटल सिस्टम। तो देखो ये आम स्ट्रक्चर विषय पढ़ी करवा स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ इंग्रीडिएंट्स स्केल होगा तुम ज क्लॉ होगा नेल होगा हेयर होगा फिदर एंड तुम
ଡେଣ୍ଟିସନ୍ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା। ଯେମିତି ତୁମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସିଆଲ୍ ତୁମର ଆପେଣ୍ଡିକୁଲାର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଜ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାପରେ ମିସ୍କେଲାର ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଦେଖିବା, ଏଠି ତୁମର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ତୁମର ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା। ଏଠି ତୁମର ଆଲିମେଣ୍ଟାରୀ କାନାଲ ତୁମର ଏସିଷ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ହେଲା, ତାପରେ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଥ୍ରୋଜ୍ ସ୍କିନ୍ ଗିଲ୍ସ ଲଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ତୁମର ଏୟାର ସେକ୍ସ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା। एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तुम रेस्पिरेटरी जो आम ऑर्गन रही है विषय में स्टडी करवा। तापर सर्कुलेटरी कौन पाने सर्कुलेटरी एंड तुम यूनिनोजेनिटल सिस्टम जो आम देखो कौन स्टडी करवा। यूनिट 3 तुम रही जनरल प्लान ऑफ सर्कुलेशन इवोल्यूशन ऑफ हार्ट एंड तुम एरोटिक आर्ट तब तुम सक्सेसन ऑफ किडनी इवोल्यूशन ऑफ यूरिनोजेनिटल डॉग्स टाइप ऑफ मामालियंस यूटेरी है। तापर यूनिट 4 जब देखा पे तुम रही नर्वस सिस्टम एवं तुम सेंस ऑर्गन जो कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन नर्वस सिस्टम स्पिनल कोड cranial nerve in mammals classification of receptor brief account of visual and auditory receptor in man chemo and तुमरो मेकानो रिसेप्टर। तो देखो यह था तुमरो कोर पेपर न कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स आम यह सब स्टडी करवा। तापर पिलाने जब देखा तुमरो नेक्स्ट जो आम पे नेक्स्ट कोर पेपर 10 रही तुम कौन मेजर पेपर 10 रही तुम फिजियोलॉजी लाइफ सस्टेनिंग सिस्टम। तो देखो ये तुम कोर 10 यहाँ स्टडी करवा पे। तो देखो कौन रही तुम यूनिट 1 रही फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो जो डाइजेशन विषय फिजियोलॉजी स्टडी करवा। देखो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड जोटा कि तुम मेकानिजम मेकानिकल ही तुम केमिकलाइजेशन ऑफ फूड तापर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड प्रोटीन वाटर मिनरल विटामिन हार्मोन हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सीक्रेशन ऑफ एंजाइम इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो यह तुम प्रथम यूनिट जो सेकेंड यूनिट देखा सेकेंड यूनिट तुम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी विषय स्टडी करवा। जमी तुम देखो हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैके एंड तुम लंग्स गला मेकानिजम और रेस्पिरेटरी तापर पुल्मोनारी वेरिएशन रेस्पिरेशन तापर पुल्मोनारी वेंटिलेशन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज तापर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड रेस्पिरेटरी पिगमेंट डिसोसिएशन कर्व एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट कार्बन मोनोक्साइड पोजिशनिंग कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन है। यूनिट जो 3 देखा यूनिट 3 आम कौन कौन स्टडी करवा देखी। तो यूनिट 3 तुम रिनाल फिजियोलॉजी है। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड इट्स फंक्शनल यूनिट मेकानिजम ऑफ यूरिन फॉर्मेशन रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस तापर हेमोस्टैटिक रेगुलेशन ऑफ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सिग्रेशन है। जो देखा यूनिट 4 कौन रही देखी तुम ब्लड एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट रही जो तुम हाइपोफेसिस पे स्टडी कर कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन तापर ब्लड कटिंग सिस्टम ब्लड ग्रुप आरएच फैक्टर एबीओ एंड तुम एमएन विषय स्टडी करवा। जो रहा स्ट्रक्चर ऑफ मामालियन हार्ट तापर कोरोनारी सर्कुलेशन ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ कार्डियक इम्पल्स कार्डियक साइकिल तापर कार्डियक आउटपुट एंड इट्स रेगुलेशन फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ द हार्ट नर्वस केमिकल रेगुलेशन ऑफ हार्ट तापर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड तुम ब्लड प्रेशर विषय स्टडी करवा। तो देखो ये रही तुम कोर 10 आम कौन स्टडी करवा फिजियोलॉजी लाइफ विषय स्टडी करवा। तापर जो देखा कोर 9 तुम रही कंपैरेटिव एनाटॉमी वर्टिब्रेट और कोर 8 रही कौन पे देखो एंडोक्राइनोलॉजी तुम कौन एंडोक्राइनोलॉजी और रहा तुम रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। तो पे देखो यह तुम 4th सेमिस्टर तुम सिलेबस पे जो आम तुम माइनर पेपर कौन रखी से तुम कमेंट कर और रहा जो आम कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड जो सर्वाइस रही है तुम कॉलेज रे कौन सब्जेक्ट देछे से तुम कह मुझे तार सिलेबस एक्सट्रा गोटे भिडियो डिस्कसन करी। तो पे आज ये जब भिडियो भल लाइक कर सांग साथी शेयर कर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय जगन्नाथ जय हिंद जय भारत।